हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल में। आज के स्टूडियो देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 23। आप क्या करें, 23 जो 1 से लेकर हमने 24 तक आपको जो भी प्रोजेक्ट कार्य है वो पूरे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन हमने अभी क्या करा है, आपको जो 19 आपका क्रमांक प्रोजेक्ट क्रमांक 19, 20, 21, 22 जो प्रोजेक्ट कार्य है ये छूट गया है। हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट कार्य आप 23 को लिख लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएंगी कि 19, 20, 21 और 22 के प्रोजेक्ट कार्य की भी वीडियो जल्दी आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट कार्य के आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तब मतलब क्या करें, प्रोजेक्ट क्रमांक 23 को कंप्लीट कर लीजिए। आप तब मतलब प्रोजेक्ट क्रमांक 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप क्या करें, फिर आप करिए, फिर आप क्या करें, फिर आप करें प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 23। फिर आपको 19 प्रोजेक्ट क्रमांक 19, 20, 21 और 22 जो ये सारी प्रोजेक्ट कार्य की वीडियो है आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए देख लेते बच्चा, आपको जो प्रोजेक्ट क्रमांक 23 में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यह प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संस्कृत से। ये हमारा शायद तीसरा प्रोजेक्ट होगा जो आपको ये अभ्यास पुस्तिका मिली है। तो इसमें जो तीसरा प्रोजेक्ट होगा आपका जो संस्कृत विषय से संबंधित है। किससे संबंधित है, संस्कृत विषय संबंधित है। तो चलिए बच्चों, आपको जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्वग्रह दैनिक उपयोगी वस्तु नाम गणना कृत्वा संस्कृत शब्दे लिखत। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है कि आपके घर में उपयोग होने वाली, इसका हिंदी अनुवाद क्या है, आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को, वस्तुओं की संख्या को किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। संस्कृत शब्दों में या संस्कृत के जो संख्या होती है उनमें लिखना है। तो जो हमारे घर में वस्तुओं जो उपयोग होती है तो उससे में क्या करना है, उसकी संस्कृत में संख्या लिखना है कि वह कितनी होती है। तो जो आप देखा होगा कि जो जब पंखा होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। संस्कृत में कितनी होती है, 3 होती है। हमें एक एग्जाम्पल यथा करके दिया गया है, वस्तु है ये संख्या आपके जो दैनिक घर में उपयोग होती है वस्तुएं उनकी संख्या लिखना है आपको। क्या लिखना है, संख्या। तो जैसे हमें यहाँ यथा करके पंखे की संख्या कितनी दे दी गई है, 3। और संस्कृत शब्द क्या है इसका, त्रीणी। 3 को संस्कृत में त्रीणी कहते हैं। और बच्चों को जो फर्स्ट दिया चपका मीन्स यहाँ पे हमें कॉलम गिलास बताया गया है। फिर सूचल, मोबाइल, दूरदर्शनम, टीवी, आसन, कुर्सी, छत्रम, छाता, घट, घड़ा, पुस्तक, किताब। और यहाँ पे आपको साइकिल दिया है। फिर कंदुक, फिर कक्षा यानी मीन्स कमरे। तो बच्चों कुछ फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको संख्याएं लिखनी है और संस्कृत शब्द लिखना है। तो चलिए बच्चे इसके आंसर देख लेते हैं, क्या होगा आंसर। तो बच्चों आपको जैसे कि जो एग्जाम्पल के रूप में यथा करके वेजनवा पंखा, पंखे की संख्या भी दे दी गई है, संस्कृत शब्द भी दे दिया गया है। फिर हमें जो पूछा गया था चस्का गिलास, इसकी संख्या कितनी है, 12। आपको अपनी जो घर पे घर में जो उपयोग आने वाली वस्तु के नाम यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके घर में जितनी वस्तु है, जैसे गिलास आपके घर में कितने हैं, 12। या आपके घर में 6 हो सकते हैं, या आपके घर में 10 हो सकते हैं, या आपके घर में 16 हो सकते हैं, या आपके घर में 6 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। या आपकी संख्या, आपको जो घर में वस्तु उपयोग में होने वाली वस्तु है उनकी संख्या आपसे पूछी गई है और संस्कृत शब्द भी तो हम क्या करें, हमें जो हमने ग्लासों की संख्या लिख ली है वो कितनी लिख ली है, 12 लिख ली है। और जिसे संस्कृत में द्वादश कहते हैं। फिर हमने जो लिखा है सचला मोबाइल, इसकी संख्या कितनी लिखी है हमने, 3 लिखी है। हो सकता है आपके घर में 4 मोबाइल हो सकता है आपके घर में 2 मोबाइल हो, या हो सकता है आपके घर में 1 मोबाइल हो। तो आप क्या करें, यहाँ पर आप क्या करें, आप यहाँ लिखिए अपनी मोबाइलों की संख्या कितनी कर दें, 1 कर दें। और यहाँ पे प्रथमा इसका संस्कृत शब्द हो जाएगा। तो आप क्या करें, एकम भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपके घर में मोबाइल अगर 1 हो तो क्या करें, एकम, संस्कृत शब्द क्या हो जाएगा, एकम।
फिर आपके अगर घर में अगर दो मोबाइल हो तो द्वे, अगर तीन है तो त्रीणी। जैसे हमने मोबाइल की संख्या तीन है तो क्या करा है, त्रीणी लिख दिया है। फिर हमने क्या करा है, दूरदर्शन मीन्स टीवी। टीवी की संख्या कितनी है हमारे घर में, तो हमने क्या करा है, एक लिखा है। अगर आपके घर में दो टीवी है तो आप क्या करें, द्वे कर दें संस्कृत शब्द। फिर आपको जो कुर्सी है, कुर्सी कितनी है, आसनतम मीन्स कुर्सी, ये कितनी संख्या है इसकी, 5 है। आपके घर में अगर 6 कुर्सी है तो आप क्या करें, 6 लिख दीजिए। और अगर आपके घर में 3 कुर्सी है तो त्रीणी, अगर 2 हैं तो द्वे। तो आप इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आपको जो 5वां पॉइंट में दिया गया था, छत्रम मीन्स छाता। आपके घर में जितने छाते हैं उनकी संख्या लिखना था और उनका संस्कृत शब्द लिखना था। तो हमारे घर में कितने, हमने जो भी आपके घर में संख्याएं हो उस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो छात्रों की संख्या हमने कितनी लिखी है, 5। छात्रों की संख्या हमने 2 लिखी है और द्वे कर दिया है यहाँ पे संस्कृत शब्द। फिर घटा मीन्स घड़ा, और इसकी हमने संख्या लिखी है 2। फिर इसे संस्कृत शब्द क्या है, द्वे। फिर हमने पुस्तक करा है। पुस्तक आपके यहाँ 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो आप क्या करें, 15 हमने 5 10 संस्कृत शब्द है। फिर द्विचक्रा मीन्स साइकिल। साइकिल हमने हमारे घर पे कितनी, एक है। तो आपके घर में जितनी साइकिल, आप अगर एक है तो एक कम लिखिए, 2 है तो क्या लिखेंगे आप, द्वे, 3 है तो क्या लिखेंगे, त्रीणी। तो अब इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। और 4 है तो चतुर्थ, इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। और हमें जो 9वां दिया गया था, कंदुका मीन्स गेंद। गेंद कितनी, 10। यहाँ पे आप इसको संस्कृत शब्द के लिखेंगे, 10 लिखेंगे। फिर जो कक्षा कमरे 3 है तो त्रीणी लिख लीजिए संस्कृत शब्द। बच्चा अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में। बच्चों, आपको इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निर्देशानुसारम संख्या अंकेषु संस्कृत शब्देषु लिखत। यह हमें हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों ऑब्लिक संस्कृत शब्द में लिखिए। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आपके घर में जितने मोबाइल उपस्थित हों उन सभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको चैनल की साइड में एक लाल कलर की बटन मिल रही होंगी सब्सक्राइब की, तो वहाँ पर जाकर हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट का आंसर चैनल के माध्यम से मिल सके और आप सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। प्रोजेक्ट का क्रम 1 से लेकर 24 तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रोजेक्ट क्रमांक, अगर कोई प्रोजेक्ट क्रमांक नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट कीजिए, या प्लेलिस्ट में भी आपको सारे वीडियो ऐड मिल जाएंगे, तो आप जाकर सारे प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट कार्य नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आपको जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था वह क्या है और उसका आंसर देख लेते हैं। आपको पूछा गया था, निर्देशानुसार संख्या अंकेषु संस्कृत शब्देषु लिखत। हिंदी अनुवाद क्या है, निर्देशानुसार संख्याओं को अंकुश संस्कृत शब्दों में लिखिए। तो हमें अंक दे दिए गए हैं, यथा 5, और जिसके शब्दों में पंच। फिर यहाँ पे हमें 3, और हमें यहाँ पे हमें क्या करा है, किसी में शब्द दिए गए हैं, किसी में अंक दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें जो इससे खालिस्तान प्रकार है इसे भरना है। तो चलिए बच्चे, इसका आंसर देख लेते क्या होगा आंसर। बच्चे, तो आप जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 के साइड में पंच, और द्वे के आपको यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 के सामने क्या लिखना है, द्वे लिखना है। जिससे आपको पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको संख्याएँ लिखना था, तो हमने कुछ इस प्रकार ही करा है। 3 के सामने आप क्या लिख, त्रीणी, और यहाँ पे हमें यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमें पहले शब्दों में दे दिया गया चतवारी, यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे हमें भी यहाँ पे क्या करना है, 7 दे दिया गया था तो हमें सप्त लिखना है। फिर हमें अष्ट दे दिया गया था तो 8 संख्या लिखना है अंकों में।
फिर यहाँ पे हमें शब्दों में यहाँ पर अंकों में 1 अंक दे दिया गया है, तो फिर शब्दों में लिखना 1 कम हो जाएगा। फिर ये हमें क्या करा है, 6 अंक दे दिया गया है, फिर इसमें शब्दों में लिखना है तो षष्ठ हो जाएगा। और अब हमें यहीं पे अंक दे दिया है 10, फिर इसका जाएगा 10। तो आप कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। यह आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 23 का सेकेंड आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको जिसका अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं। बच्चों, आपको इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वपाठ्य पुस्तकात्रय संस्कृत श्लोक लिखत। और इसका हिंदी निवार्त भी पढ़ लेते हैं हम। क्या हिंदी निवार्त है इसका? हिंदी निवार्त भी दिया गया है हमें, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 संस्कृत श्लोक लिखिए। तो बच्चा, आपको इसका आंसर आपको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? इसका आंसर आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप अगर छठवीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आप अगर कक्षा छठवीं एग्जाम्पल के रूप में आप अगर कक्षा छठवीं में पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत की बुक मिली होंगी। और संस्कृत की बुक में आपको कुछ श्लोक भी दिए गए होंगे। आपको श्लोक कहाँ मिलेंगे? सुभाषतानी की हो सकते हैं शायद वो, और सुभाषतानी और आपको नीति श्लोक आपको कोई भी जो श्लोक होंगे आपकी पुस्तक में, जैसे मैं आपको छठवीं की आपको बुक निकाल लेना संस्कृत की। संस्कृत में आपको जो कोई भी आपको 3 श्लोक पसंद हो, वहाँ पर आप क्या करें, आपको सबसे पहले पाठ देख लेना है। पाठ में आपको श्लोक वाला पाठ देखना है, और श्लोक जो आपको रहेंगे, श्लोक आप बहुत सारे श्लोक होंगे आपकी पुस्तक में, तो आपको क्या करना है, श्लोक वाला पाठ निकालना है। नीति श्लोक हो सकता है शायद, और एक सुभाषतानी वाला हो सकता है। अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें आपको इस बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, उस पाठ में जो आपको श्लोक दिए गए हैं, तो आप क्या करें, उसमें से आपको जो भी 3 श्लोक पसंद हो वो लिख लीजिए। इसी प्रकार आप सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपको श्लोक लिखना है तो आप क्या करें, अपनी सबसे पहले संस्कृत की पुस्तक निकाल लें, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक निकाल लें। और क्या करें, अपना जो भी आप श्लोक वाला पाठ हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी छठवीं में सुभाषतानी और नीति श्लोक या पाठ हो सकता है, तो आप क्या करें, आपको पुस्तक में जो भी श्लोक आपको आपके पाठ में हो, जिस पाठ में आपके श्लोक हो वाला पाठ आप निकाल लीजिए। या हो सकता है सुभाषतानी हो, या क्या हो सकता है, नीति श्लोक हो सकता है। तो आप क्या करें, उसमें से आपको बहुत सारे श्लोक दिए गए हो, तो आप क्या करें, आपको जो 3 पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं जैसे बात करें 8वीं की, 8वीं भी छठी और 7वीं की तरह आप 8वीं वाले भी बच्चे लोग भी यही कर सकते हैं, और वो भी अपनी पुस्तक निकाल कर श्लोक वाले पाठ में से कोई भी अपनी मनपसंद के 3 श्लोक लिख सकते हैं। तो बच्चा, आपको इसका जो है कार्य और इसका उत्तर आपको स्वयं ही करना है। बच्चों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल की साइड में लाल कलर की बटन मिल रही होंगी, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से सब सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।